हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेल्फ स्मार्ट स्टडी। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। अभी हम साइंस की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं, जिसमें कि 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम कवर कर रहे हैं, जिसकी सीरीज चल रही है। अब तक हम लगभग 300 से 350 तक क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी है तो वो सभी वीडियोज़ ज़रूर देख लें। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर हमारा, ये देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, ऊन के लिए विख्यात पशु पश्मीना क्या है। पश्मीना एक तरह की बकरी है। तो ऊन के लिए विख्यात पशु कौन सा है, पश्मीना, जो कि बकरी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, किस स्तनधारी के दूध में जल की मात्रा सबसे कम होती है। तो किस स्तनधारी के दूध में जल की मात्रा सबसे कम होती है, तो मादा हाथी के दूध के अंदर जल की मात्रा, पानी की मात्रा सबसे कम होती है। क्वेश्चन नंबर थ्री, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, ये देहरादून के अंदर है। वहीं पर हम बात करेंगे प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, गांधीनगर गुजरात के अंदर है। भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान कोलकाता वेस्ट बंगाल के अंदर है। केंद्रीय कांच तथा मृत्तिका अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है, कोलकाता के अंदर है। भारतीय मौसम वेधशाला पुणे महाराष्ट्र के अंदर है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी गोवा के अंदर है। केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान राजमुंद्री आंध्र प्रदेश के अंदर है। केंद्रीय लीची अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर यूपी के अंदर है। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर झारखंड के अंदर है। कोशिकीय तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र हैदराबाद तेलंगाना के अंदर है। और हम बात करते हैं केंद्रीय यांत्रिकी इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर वेस्ट बंगाल के अंदर है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा के अंदर है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला हिमाचल प्रदेश के अंदर है। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान रुड़की उत्तराखंड के अंदर है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून उत्तराखंड के अंदर है। औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ के अंदर है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नई दिल्ली के अंदर है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ये कहाँ पर है, ये नई दिल्ली के अंदर है। केंद्रीय गन्ना प्रजनन अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर तमिलनाडु के अंदर है। भारतीय चीनी तकनीकी अनुसंधान संस्थान कानपुर यूपी के अंदर है। भाभू भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, ये ट्राम्बे मुंबई के अंदर है। भारतीय खगोल संस्थान कहाँ पर है, बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, करनाल हरियाणा के अंदर है। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद तेलंगाना के अंदर है। और बात करते हैं यहाँ पर हम केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कोलकाता के अंदर है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी उत्तर प्रदेश के अंदर है। ये मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको क्या बताइए अनुसंधान केंद्र, जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं, प्रीवियस एग्जाम में इसमें से एक क्वेश्चन हम 100% पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कर रहे हैं, मनुष्य के शरीर में एंटमीबा हिस्टोलिका कहाँ पाया जाता है। तो ये आंत में पाया जाता है, मनुष्य के अंदर, मनुष्य के आंत के अंदर पाया जाता है एंटमीबा हिस्टोलिका। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा था। तो ये रोनाल्ड रोस ने खोजा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कवर करा रहा हूँ। पिछली वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो वो ज़रूर देख लें आप, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो सेवन्थ क्वेश्चन पर चलते हैं हम। निम्नलिखित में से किसे जेली फिश के नाम से जाना जाता है। तो ऑरिलिया को जेली फिश के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर क्या बात करते हैं, निम्न में से किसके अधपके मांस को खाने से फीता कर्मी, जिसको कहते हैं टैपवार्म मनुष्य की आंत में पहुंच जाता है। ये बहुत भयानक होता है टैपवार्म। अगर आप दवाइयाँ भी खाएंगे तो ये ठीक नहीं होगा। तो सुअर का जो कच्चा मांस खाने से ना बॉडी के अंदर टैपवार्म पहुंच जाता है, और वो पहुंचने के बाद वो धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, और आपके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। ये मरता भी नहीं है पेट के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या करें, केंचुए में कितनी आंखें होती है। तो केंचुए में कोई आंख नहीं होती। नेत्र, नेत्र जो लिखा है मतलब आंख, केंचुए के अंदर कोई आंख नहीं होती, वो दोनों साइड से चलता है। आपने देखा भी होगा केंचुआ। केंचुए को क्या कहते हैं, किसान का मित्र भी कहते हैं केंचुए को। तितली की आंखें रात में क्यों चमकती है। तो टेपिटम लुसीडम के कारण, टेपिटम लुसीडम के कारण तितली की आंखें रात में चमकती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है। तो यह मत्स्य वर्ग का उदाहरण है। समुद्री घोड़ा जो होता है, सी हॉर्स बोलते हैं जिसको। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से मलेरिया रोग का वाहक कौन सा है। तो मादा एनाफिलीज, जो मलेरिया होता है, तो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया बीमारी हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है यहाँ पर देखते हैं,
सबसे विषैली मछली कौन सी है? तो पाषाण मछली सबसे विषैली मछली है। तो क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा जीवित पक्षी है ये। तो अगर क्वेश्चन आएगा सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा हो जाएगा? शुतुरमुर्ग पे आपको राइट क्लिक लगाना है। निम्नलिखित में से घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। किंग कोबरा जो होता है वो घोंसला बना करके रहता है। क्वेश्चन नंबर 16 के बात करते हैं हम। पावो क्रिस्टेशन किसका वैज्ञानिक नाम है? तो किसका वैज्ञानिक नाम है? ये मोर का वैज्ञानिक नाम है पावो क्रिस्टेशन। और मैंगो का कई बार पूछ लेते हैं, मैंगो का वैज्ञानिक नाम पूछ लेते हैं। मैगीफेरा इंडिका, आम का रासायनिक नहीं, बायोलॉजिकल नाम हो जाएगा मैंगीफेरा इंडिका। अगर यहीं पर हम बात करते हैं कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? होमोसेपियंस। बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? पैंथरा टाइग्रिस। मोर का हमने यहाँ पर बात किया, मोर का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? पावो क्रिस्टेसस। ये किसका नाम हो जाएगा? मोर का। और शेर का अगर पूछ लेता है, शेर का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? पैंथरा लियो। चीते का रासायनिक नाम वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? पैंथरा पार्डुस। खरगोश का ओरिक्टो लेगस कुनिकुलस। मेंढक का हम कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मेंढक का वैज्ञानिक नाम को क्या है? राना टिग्रीना। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? फेलिस फेलिस डोमेस्टिका। गाय का रासायनिक नाम क्या होगा? बॉस इंडिकस। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट वैज्ञानिक नाम थे, तो ये आप नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं हम। क्या बोलता है यहाँ पर? सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को कहते हैं। तो एक्टियोमीटर। सूर्य की किरणों की तीव्रता को नापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? एक्टियोमीटर। यहीं पर हम अगर बात करते हैं अल्टीमीटर, अल्टीमीटर का क्या उपयोग होता है? यह यंत्र ऊंचाई मापक यंत्र है। ऊंचाई मापक है। एनीमोमीटर, इससे वायु के बल तथा गति को मापा जाता है। ऑडियोमीटर की बात करें तो ऑडियोमीटर यह ध्वनि की तीव्रता को मापता है। और एरोमीटर यह वायु और गैस के घनत्व को मापता है। एक्टिनोमीटर विद्युत चुंबकीय विकिरण की तीव्रता मापने का यह यंत्र है। यहीं पर अगर हम बात करेंगे बैरोग्राफ, तो बैरोग्राफ यह वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन लगातार मापता रहता है और स्वतः इसका ग्राफ भी बनाता रहता है। वहीं पर हम बात करेंगे बैरोमीटर की, तो बैरोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो यह उपकरण वायु दाब मापने के लिए किया जाता है। बैरोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? जो वायु का दाब होता है, एयर प्रेशर, वो चेक करने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। और यहीं पर अगर हम बात करते हैं साइटोट्रॉन, तो साइटोट्रॉन का क्या कार्य होता है? कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने में काम आने वाला यंत्र होता है। तो डायनामोमीटर का उपयोग कहाँ पर होता है? डायनामोमीटर का उपयोग होता है विद्युत शक्ति को मापने का यंत्र होता है। और फेदोमीटर का उपयोग, यह यंत्र समुद्र की गहराई को मापने के लिए फेदोमीटर का उपयोग किया जाता है। और ग्रेविमीटर का उपयोग जो यंत्र है ग्रेविमीटर, इस यंत्र के द्वारा पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो हाइग्रोस्कोप क्या होता है? हाइग्रोस्कोप की अगर हम बात करेंगे, यह वायुमंडलीय आर्द्रता परिवर्तन दिखाने वाला यंत्र है। और लैक्टोमीटर का क्या काम होता है? दूध की शुद्धता जांच करने के लिए लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। और दाब मापी, इससे गैस का दाब ज्ञात किया जाता है। वहीं पर अगर हम बात करें माइक्रोफोन, यह यंत्र ध्वनि तरंगों का विद्युत स्पंदन में परिवर्तन करता है। और यहीं पर अगर हम बात करें पॉलीग्राफ क्या होता है? पॉलीग्राफ से झूठ का पता लगाने के लिए पॉलीग्राफ मशीन का उपयोग किया जाता है। और यहाँ पर बात करें सिस्मोग्राफ क्या होता है? सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है भूकंप की तीव्रता नापने के लिए। और स्पीडोमीटर आपने देखा होगा, गाड़ी के ऊपर एक मीटर लगा होता है जिससे हमें स्पीड का पता चलता है, गाड़ी कितनी स्पीड से चल रही है। और मैनोमीटर, इसे मानव की धमनी में बहते रक्तदाब या ब्लड प्रेशर चेक करने की जो मशीन होती है उसे कहते हैं हम स्फिग्मोमैनोमीटर बोलते हैं उसको। यहीं पर अगर हम बात करते हैं विस्कोमीटर, यह यंत्र किसी द्रव की श्यानता नापने के लिए उपयोग किया जाता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहे हैं? क्यूरी निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो क्यूरी रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई है। क्यूरी किसकी इकाई है? रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई है क्यूरी। क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। वायु में थोड़ी देर रखने पर
किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु कौन सी है? तो ताम्र। ताम्र मतलब तांबा। क्वेश्चन नंबर 21, तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं? तो नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो ये उदाहरण है ऑक्सीकरण का उदाहरण है। लोहे के ऊपर जंग लगना ऑक्सीकरण का उदाहरण होता है। क्वेश्चन नंबर 23 की अगर यहाँ पर बात करें, निम्न में से कौन सी गैस वायु से हल्की है? तो वायु से हल्की कौन सी होती है? अमोनिया गैस वायु से हल्की होती है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। यहाँ पर 24 क्वेश्चन क्या कह रहा है? सबसे विशाल जीवित स्तनपायी प्राणी है? तो नीली व्हेल। नीली व्हेल क्या है? सबसे विशाल जीवित स्तनपायी प्राणी है। क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं। निम्न में से सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट। हमिंग बर्ड, बहुत जगह क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे बड़ा कौन सा था? शुतुरमुर्ग। तो यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26, तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? तो तारपीन का तेल चीड़ से प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो लौंग फूल की कली से प्राप्त किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 28, भूमि में पौधे की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है? तो कोशिका जल होता है। भूमि की जड़ में उपलब्ध कोशिका जल उपलब्ध होता है। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? केवल दिन में, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण दिन में सूरज निकलता है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होगी? जब सूरज होगा, सूर्य होगा। ये पौधों में होती है। क्वेश्चन नंबर 30, कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र कौन सा होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है। क्वेश्चन नंबर 31 की हम यहाँ पर बात करते हैं। मानव शरीर में पित्त का प्रमुख कार्य क्या है? तो वसा का एंजाइम द्वारा पाचन करता है। जो पित्त की थैली होती है उसके अंदर जो पित्त होता है वो क्या करता है? वसा का एंजाइम द्वारा पाचन करने का उसका कार्य होता है। तो क्वेश्चन नंबर 32, वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर सही रूप में नापी जाती है कौन सा है? तो ये क्या होगा? ऑक्जेनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 33, अग्नि नीरजा रोग किससे संबंधित है? तो ये सेब से संबंधित है। सेब के अंदर एक बीमारी हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। यहाँ पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिका जिसको कहते हैं रेड ब्लड सेल RBC का निर्माण कहाँ पर होता है? तो यह अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, मानव शरीर में लाल रक्त कणिका का निर्माण कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में होता है। क्वेश्चन नंबर 35, जब हम बकरी का या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम किस प्रकार के उपभोक्ता हैं? तो ये द्वितीयक उपभोक्ता होंगे हम। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर बात करते हैं हम 36 की। यदि जल का प्रदूषण वर्तमान गति से हो रहा तो अंततः द्वितीय उपभोक्ता होगा ये। यदि जल का प्रदूषण वर्तमान गति से हो रहा है तो अंततः द्वितीय उपभोक्ता कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? तो डेमोग्राफी। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 38, मनुष्य की त्वचा किस स्थान पर सबसे मोटी होती है? तो तलवे पर सबसे मोटी त्वचा होती है। आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती? तो कहाँ पर नहीं होती? सौर में नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 40, मानव शरीर में किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो ये जांघ की हड्डी, जिसको फीमर हड्डी बोलते हैं। फीमर हड्डी सबसे लंबी होती है मनुष्य के शरीर के अंदर। तो सो गाइज, इस वीडियो में इतना ही। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने 40 क्वेश्चन कवर कराए हैं। ये सीरीज़ ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियोज़ ज़रूर देख लें। और नेक्स्ट सीरीज़ ये अभी कंटिन्यू रहेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं 500 क्वेश्चंस कवर कराऊंगा जो कि सभी कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये जो भी क्लास में बच्चे पढ़ रहे होंगे, अगर एंट्रेंस की भी तैयारी कर रहे हैं तो एंट्रेंस की तैयारी में भी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। मैंने सभी एग्ज़ाम से ये मैं एनालाइज करके मैं ये सीरीज़ लेके आया हूँ। एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी मैंने ये क्वेश्चन देखे हैं बहुत ज़्यादा। तो सभी एंट्रेंस एग्ज़ाम के पेपर से मैंने ये क्वेश्चन उठाए हैं और कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए हैं। तो इस तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के पास भी इस वीडियो को शेयर करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।